क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान का एक रूप क्यों होता है? ज्ञान नदी की तरह क्यों बहता है? ईश्वर के हाथ में हथियार की जगह वीणा क्यों है? अराजकता और अज्ञानता के बीच एक ऐसी शांत, इतनी तेजस्वी आकृति उभरती है कि देवता भी उसकी उपस्थिति के आगे झुक जाते हैं। यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है, यह ज्ञान की उत्पत्ति है। दिव्य कथाओं में आपका स्वागत है, जहां आज हम ज्ञान, संगीत, वाणी और परम स्पष्टता की देवी सरस्वती की आकर्षक और कम झात कहानियों में गोता लगाते हैं। समय बीतने से बहुत पहले, जब ब्रह्मांड ध्वनि और मौन की एक घूमती हुई अराजकता था, ब्रह्मा निर्माता भ्रमित बैठे थे। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, लेकिन यह लय, रूप या व्यवस्था के बिना था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने यंत्र तो बनाया था, लेकिन धुन भूल गए थे। स्पष्टता के लिए बेताब तड़प के उस क्षण में उन्होंने सर्वोच्च शक्ति, शाश्वत स्त्री शक्ति का ध्यान किया। उनकी लालसा से सफेद प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली, जिसमें से सरस्वती प्रकट हुई। शुद्ध सफेद वस्त्र पहने, हंस पर सवार, हाथ में वीणा लिए। शास्त्रीय संदर्भ देवी भागवत पुराण स्कंध 1 अध्याय 3 में वर्णन किया गया है कि कैसे सरस्वती का जन्म ब्रह्मा की ध्यान ऊर्जा से ज्ञान के अवतार के रूप में हुआ था। उसने ब्रह्मा को एक शांत मुस्कान के साथ बधाई दी और उसकी आवाज एक नदी की तरह बह रही थी, सुखदायक फिर भी जागृत करने वाली। आपने मुझे क्यों बनाया? उसने पूछा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने जो संसार बनाया है वह सुंदर है, लेकिन अर्थहीन है। तुम वाक हो, सृजन की आवाज, वह सांस जो मेरे काम को अर्थ देती है। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह सब बेजान है। इसीलिए उन्होंने ध्यान लगाया और उनके मुख से सरस्वती प्रकट हुई। वह न केवल जीवन लेकर आईं, बल्कि संरचना भी लाईं। व्याकरण, संगीत, गणित के नियम और यहाँ तक कि वेदों की पहली ध्वनियां ही भी। त्वरित तथ्य कहा जाता है कि उन्होंने जो पहली ध्वनि कही थी वह ओम थी, जो सभी सृष्टि का बीज है। लेकिन सरस्वती केवल बुद्धि की एक विनम्र पत्नी नहीं थी, वह तेज, स्वतंत्र थी और अपनी सुंदरता के प्रति ब्रह्मा के जुनून पर सवाल उठाती थीं। इससे उनके बीच तनाव पैदा हुआ, जिसका समापन अब तक बताए गए सबसे आकर्षक मिथकों में से एक में हुआ। त्वरित तथ्य सरस्वती को अक्सर सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान की एक रहस्यमय नदी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह धरती पर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में बहती है। इस प्रकार उसका कार्य शुरू हुआ, अराजकता में लय स्थापित करना। उसने पहला स्वर, संगीतमय स्वर गाया और उसकी आवाज से दिव्य भाषा संस्कृत निकली। उसने देवताओं को भाषण की कला, कविता का मीटर और ब्रह्मांडीय गीत की धुन सिखाई। त्वरित तथ्य वह जो वीणा रखती है वह केवल एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, यह मानव चेतना की बारीक ट्यूनिंग का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। जैसे जैसे सरस्वती की शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया, ब्रह्मा की प्रशंसा जुनून में बदल गई। उन्होंने 5 सिर उगाए ताकि वे उसे देखते रहें, जबकि वह सभी दिशाओं में घूम रही थी। इससे परेशान होकर अन्य देवताओं ने परम संहारक शिव से हस्तक्षेप करने की अपील की। शिव ने दिव्य संतुलन के कार्य में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और चेतावनी दी, ज्ञान को भी अलग रहना चाहिए, यह पवित्र है, इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। शास्त्रीय संदर्भ शिव पुराण और पद्म पुराण में इस घटना का उल्लेख है, जो ज्ञान की खोज में आसक्ति पर श्रद्धा के महत्व का प्रतीक है। फिर सरस्वती ने खुद को दूर कर लिया और कसम खाई कि वह केवल उन लोगों के लिए सुलभ होंगी जो विनम्रता, ध्यान और अध्ययन के माध्यम से ईमानदारी से उनकी तलाश करते हैं। वह ज्ञान की नदी बन गई, जो योगियों, ऋषियों और कलाकारों के भीतर समान रूप से बहती है। त्वरित तथ्य सरस्वती को व्यक्ति की जीभ की नोक पर रहने के लिए कहा जाता है। जब हम बुद्धिमानी से बोलते हैं तो वह मौजूद होती है, जब हम मूर्खतापूर्ण बोलते हैं तो वह चली जाती है। एक बार देवता उन्हें एक भव्य दिव्य यज्ञ में शामिल करना भूल गए। नाराज होकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया कि अनुष्ठान विफल हो जाएगा और कोई ज्ञान नहीं निकलेगा। उसे खुश करने के लिए देवताओं ने उसे फिर से आमंत्रित किया और उसने घोषणा की
ज्ञान को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी हर पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान सबसे पहले सरस्वती के आह्वान से शुरू होता है, जो विचार और वाणी की शुद्धता की मार्गदर्शक हैं। शास्त्रीय संदर्भ: स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में ऐसी कहानियों का उल्लेख है जहां सरस्वती के क्रोध ने देवताओं के बीच महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया। वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का 5वां दिन ज्ञान के खिलने का प्रतीक है। उनकी मूर्ति के सामने पीले फूल, किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र और लिखने की स्लेट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी इस दिन उनके आशीर्वाद से अपना पहला अक्षर लिखते हैं। त्वरित तथ्य: कई भारतीय राज्यों में छात्र सरस्वती की मूर्ति के पास कलम और किताबें रखते हैं, न केवल अंकों के लिए बल्कि सच्ची समझ के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग मानते हैं कि वह मानस सरोवर में रहती है, अन्य कहते हैं कि वह चेतना के सूक्ष्म क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन आऋषि कहते हैं, जब आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और आपके शब्द सत्य हो जाते हैं तो जान लें कि सरस्वती आप पर मुस्कुरा रही हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में एक कहानी है जिसमें देवताओं ने सरस्वती को धीरे धीरे बहने और भूमि को पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि देवताओं ने अपने पापों को शुद्ध करने के लिए गंगा का पक्ष लेकर उसके गौरव का अपमान किया था। क्रोधित होकर सरस्वती एक प्रचंड नदी में बदल गई, जिसका उद्देश्य पृथ्वी को बाढ़ में डुबोना और सब कुछ नष्ट करना था। त्वरित तथ्य: सरस्वती एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका उल्लेख नदी और देवी दोनों के रूप में किया गया है। वे सप्त सिंधु, 7 पवित्र नदियों में से एक हैं। भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और शिव की मदद से वे उसे शांत करने में कामयाब रहे, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट था: ज्ञान को कम मत समझो, अन्यथा यह तुम्हें डुबो देगा। सरस्वती का वाहन हंस या हंस केवल सौंदर्य के लिए नहीं है। हिंदू प्रतीकवाद में हंस में दूध को पानी से अलग करने की क्षमता है, जो विवेक की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है, ज्ञान केवल जानकारी एकत्र करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि क्या रखना है और क्या त्यागना है। मातंगी देवी, पन्ना चमड़ी वाली देवी, हिंदू देवताओं में किसी भी अन्य देवी से अलग हैं। वह 9वीं महाविद्या हैं। पार्वती का एक रूप है, लेकिन वह भव्यता के सिंहासन पर नहीं बैठती हैं। इसके बजाय वह हाशिए, निषिद्ध और अपरंपरागत में आनंद लेती है। अक्सर तांत्रिक सरस्वती के रूप में संदर्भित मातंगी भाषण, ज्ञान, संगीत और कलाओं को नियंत्रित करती हैं, लेकिन एक मोड़ के साथ। वह अभिव्यक्ति की कच्ची अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमेशा नियमों का पालन नहीं करती है। त्वरित तथ्य: मातंगी को उच्छिष्ट, बचे हुए और अशुद्धता से जोड़ा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान द्वैत से परे है, स्वच्छ और अशुद्ध से परे। उच्छिष्ट मातंगिनी तंत्र में ऐसा कहा जाता है कि वह अनुष्ठानों के अवशेषों में प्रकट होती है, बचा हुआ भोजन, बिना सेंसर किए हुए विचार और वे स्थान जहां समाज नजरअंदाज करता है। इसलिए उनकी पूजा के लिए अहंकार, सामाजिक रूढ़ियों और यहाँ तक कि स्वच्छता के मानदंडों को भी त्यागना पड़ता है। शास्त्रीय संदर्भ: उच्छिष्ट चांडाली तंत्र और तंत्रसार में उनकी पूजा का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुष्ठान पूर्णता पर, समर्पण पर जोर दिया गया है। कल्पना कीजिए, एक दिव्य प्राणी जो प्रसाद के रूप में बचे हुए भोजन की मांग करता है। बिना हाथ धोए या खुद को शुद्ध किए उसकी पूजा की जाती है। ऐसे अजीब नियम क्यों? क्योंकि मातंगी आपको निर्णय से परे जाने के लिए आमंत्रित करती है। वह भ्रम के उस पर्दे को फाड़ देती है जो किसी चीज को पवित्र या अपवित्र बताता है। त्वरित तथ्य: उसका रंग गहरा पन्ना हरा है, जो सांसारिक प्रदूषण से अछूते ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी प्रतीकात्मकता भी उतनी ही आकर्षक है। रत्न जटित सिंहासन पर बैठी वह वीणा बजाती है। उसकी आंखें आनंदित समाधि में आधी बंद हैं, तोते से घिरी हुई हैं, जो स्पष्ट भाषण और मंत्रों के दोहराव का प्रतीक हैं। लेकिन उसके शांत रूप से मूर्ख मत बनो। मातंगी एक उग्र देवता है। उनमें आपके शत्रुओं को चुप कराने, आपको वाक पटुता का वरदान देने तथा उन गुप्त सत्यों को उजागर करने की शक्ति है जिन्हें सामान्य इंद्रियां नहीं समझ सकती। शास्त्रों की अंतर्दृष्टि:
शाक्त परंपराओं के अनुसार मातंगी का आह्वान करने से वाक सिद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। शब्दों के माध्यम से वाणी और अभिव्यक्ति की पूर्णता। मातंगी के उपासक अक्सर सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं, चाहे वह जाति, लिंग मानदंड या बौद्धिक प्रतिबंध हो। वह बहिष्कृत लोगों की देवी हैं, लेकिन परम स्वतंत्रता की देवी भी हैं। सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं है जिनकी हम परीक्षा से पहले पूजा करते हैं। वे सृजन की धड़कन है, विद्रोह की ज्वाला है और संतुलन की धुन है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सीखने से नहीं आता, बल्कि सवाल करने, चुनने और सही के लिए खड़े होने से आता है। तो अगली बार जब आप उनका मंत्र जपें तो याद रखें, आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि साहस और स्पष्टता का आह्वान कर रहे हैं। टिप्पणी ओमे सरस्वत्यै नमः। ज्ञान का सार जो है उसे नमस्कार।